प्यारे देशवासियों, नमस्कार। ऐतिहासिक किसान आंदोलन का आज 381वां दिन है और आज से किसानों ने बॉर्डरों से वापस लौटना शुरू कर दिया है। मतलब आज सारे किसान नहीं गए हैं, आज से लौटना शुरू कर दिया है। पहले से इन्होंने जैसे घोषणा कर रखी थी किसानों ने कि 11 दिसंबर से वापस लौटना शुरू हो जाएंगे, तो आज से किसानों ने जाना शुरू कर दिया है। आज भी हमने बॉर्डरों का दौरा किया है और जगह जगह पर सामान समेटने लग गए हैं। कुछ ग्रुप निकलने लग गए हैं, कुछ अभी पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत लंबा 1 साल का यहाँ पर जो इनका स्टे रहा है। 1 साल एक किस्म से ये घर के तौर पर, जैसे गाँव में अपने घर में रहता है आदमी, उससे भी ज़्यादा मजबूती से यहाँ पर बैठे थे। ये गाँव में तो छोटी मोटी कभी घरों में भी लापरवाहियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ बहुत चौकसी से बैठे थे, चौकन्ने होकर बैठे थे, क्योंकि सरकार भी इनके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार कर रही थी। और जो इनके चहेते किसान हैं सरकार के, वो भी इनके साथ गलत सलूक कर रहे थे, उल्टे सीधे भड़का रहे थे। तो घर इन्होंने बहुत मजबूती से बना लिया था। ये तो परमानेंट आगे के लिए भी ये सोच के बैठे थे किसान कि 2 साल 4 साल 5 साल और भी बैठना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम बैठेंगे। यहाँ से जब जाएंगे तो कानून रद्द करा के ही जाएंगे। जब तक कानून रद्द नहीं होंगे या एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी और जो समस्याएं थी वो हल नहीं होंगी, तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। ये किसानों का दृढ़ निश्चय था और वो अपने दृढ़ निश्चय के ऊपर अटल रहे हैं, आखिर तक अटल रहे हैं। तो आज इस ऐतिहासिक आंदोलन की वापसी की शुरुआत हो चुकी है। आज किसानों ने घर जाना शुरू कर दिया है, सामान पैक कर रहे हैं, कुछ ट्रैक्टरों में और कुछ अपने जो गाड़ियाँ थी, किसी की अपनी अपनी गाड़ियाँ भी रखी हुई थी किसानों ने। यहाँ ये इनका पक्का घर बन चुका था एक किस्म से, जैसे गाँव में रहते हैं उसी तरीके से यहाँ किसानों ने घर बना लिया था। तो जाने से पहले बहुत अच्छी तरह से यहाँ से विदाई ले रहे हैं। सब विदाई में लंगर एक दूसरे के साथ बैठ के इकट्ठे खा रहे हैं, भंगड़ा वहाँ पर डाला गया है, नाच गाने हुए हैं सभी बॉर्डरों के ऊपर। तो एक उत्सव तो ये है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि उत्सव दर्द के साथ भरा हुआ भी है, क्योंकि किसान जितने आए थे वहाँ से, उनमें से कुछ साथियों को खो के जा रहे हैं। वापस जाते टाइम कुछ साथियों को खोने का गम उनके साथ ज़रूर है, लेकिन यह है कि अहंकारी सरकार को इन्होंने झुकाया है और जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद पूरा किया है। मकसद पूरा किया है। सरकार को माफ़ी मांगनी पड़ी है और 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े हैं और बाकी भी सारी शर्तें, किसानों की जितनी और समस्याएं थी वो सारी सरकार को माननी पड़ी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी जीत है अहंकारी सरकार के लिए और आगे की सरकारों के लिए भी। इस सरकार को दुहाई है, आगे आने वाली सरकारों के लिए भी एक सबक है कि आइंदा से नंबर 1, किसानों को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें, कभी कमज़ोर समझने की गलती ना करें। नंबर 2, कि कोई भी संख्या इकट्ठी जब आ जाती है, एकता जिसमें हो जाती है, कोई भी वर्ग जब एकता में खड़ा हो जाता है, बंध जाता है एकता से, तो किसी भी सरकार को हिलाने का जज्बा रखता है। ये भी इस आंदोलन ने साबित कर दिया है। यानी सही मुद्दा है, सही मकसद है और एकता से खड़े हैं, तो सरकार की कोई औकात नहीं है कि वो अपनी मनमानी चला सके। यानी इससे अहंकारी सरकार तो ना कभी पहले रही है और ना ही आगे आएगी। वर्तमान में जो सरकार है, करीब करीब पिछला 5 साल का टेन्योर करने के बाद में 2-2.25 साल फिर हो गया है। इससे ज़्यादा अहंकारी सरकार इस देश में कभी नहीं आई है और आएगी भी नहीं कभी। तो इस सरकार को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था और किसानों के अलावा ये किसी और के बस की बात नहीं थी, क्योंकि ये जज्बा और किसी में नहीं था। 7.25 साल से ये लोग लूट रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई है, लेकिन किसानों ने आकर इस सरकार को झुकाया है, इसको इसकी औकात दिखाई है और फाइनली आज किसान यहाँ से घरों की तरफ चलना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि यानी ये महसूस करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा कि वो कितनी खुशी लेकर यहाँ से जा रहे हैं। गम जरूर है साथियों को खोने का, गम जरूर है जो पीड़ाएं झेली हैं, लेकिन पीड़ाएं झेलने के बाद जो कामयाबी मिली है वो पीड़ाएं तो उससे भूल गए हैं किसान। जो पीड़ा 1 साल तक झेली हैं, अत्याचार जो सरकार ने किए हैं, दुश्मनों जैसा जो बर्ताव किया है, उसको तो किसान कामयाबी के बाद में भूल गए हैं, लेकिन ये अपनों को खोने का जो दुख है उनका, वो उनके साथ हमेशा रहेगा। उसको शायद भुलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐतिहासिक जीत के साथ उनका भी खोना साथ में इतिहास में लिखा जाएगा। ये उनको जब भी इस आंदोलन की याद आएगी, जब भी इस कामयाबी की याद आएगी, तो उनके साथियों की जो विदाई यहाँ से हुई है दुर्भाग्य से, उनकी याद भी हर वक्त आएगी। तो ये सरकार का निकम्मापन था, लेकिन फाइनली किसान यहाँ से जीत का सेहरा बांध करके जा रहे हैं। मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ उनकी आगे की जिंदगी के लिए। धन्यवाद। जय जवान
जय किसान, जय हिंद।